बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सूबे के हक में डट गए। वफाक के सामने सिंध का मुकदमा रख दिया। वजीर आला सिंध कहते हैं वफाकी हुकूमत से इल्तजा है कि अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करे और सिंध को गैस दे। सोलर सिस्टम की तकसीम की तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि कम अज कम माह रमजान में बिजली और गैस की लोड शेडिंग खत्म करें। आजिज जमाली की रिपोर्ट देखें। सिंध सरकार का अवाम दोस्त इकदाम, होम बेस्ड सोलर सिस्टम की तकसीम का सिलसिला जारी है। कराची के सातों इजला के शहरियों में सोलर सिस्टम तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने एक बार फिर वफाकी हुकूमत से शिकायत की। कहते हैं कि सिंध गैस फराहम करने वाला सूबा है, लेकिन सिंध में गैस नहीं। ये तो वफाक की आईनी जिम्मेदारी बनती है कि सिंध को गैस फराहम करे। इल्तिजा करता हूँ कि माह रमजान में बिजली और गैस की लोड शेडिंग खत्म की जाए। पुरजोर इल्तिजा करता हूँ कि ख़ास तौर पे इस रमज़ान शरीफ के महीने में लोगों को और तकलीफ़ में ना डालें, लोड शेडिंग ना करें। गैस का जो एक मेजर प्रॉब्लम हो गया है, बातें हम बहुत करते हैं लेकिन गैस इंश्योर करें। और ख़ास तौर पे सूबा सिंध में, मैं इस वजह से नहीं कि सूबा सिंध के लोग कोई अलग हैं, लेकिन हमें आईनी तहफ़्फ़ुज़ ये हासिल है कि जिस सूबे में गैस पैदा होती है उस सूबे के लोगों का पहला हक है। तो उन सूबे के लोगों के लिए ये गैस लोड शेडिंग सूबा सिंध में खत्म करें। वजीर तवन्नाई नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पहले मरहले में 2.5 लाख सोलर सिस्टम तकसीम कर रहे हैं। अब सिंध काबीना ने मजीद 3 लाख सोलर सिस्टम की फरहमी की मंजूरी दे दी है। सोलर सिस्टम तकसीम का सिलसिला 2029 तक जारी रहेगा। आज ये टोकन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हर डिस्ट्रिक्ट में इसको शुरू कर दिया जाएगा और 2 लाख के जो सोलर होम सिस्टम्स हैं, जिसमें पैनल है, बैटरी है, पंखा है, बल्ब है, चार्जर है, इन्वर्टर है, ये शुरू कर दिए जाएंगे। वजीर बल्दियात सईद गनी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो दीगर सूबे भी वो काम शुरू करते हैं। अच्छी बात है कि दीगर सूबे भी हमारी क़यादत के विजन पर अमल करते हैं। दीगर सूबों में भी काम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक चीज़ अच्छी हो रही है कि हम जो काम कई महीने कई साल पहले शुरू कर देते हैं, बाकी सूबों में ये काम शुरू होता है और कहा जाता है कि पाकिस्तान में पहली मरतबा हो रहा है। तो शायद वो ये समझते हैं कि इस सूबे में जो काम होता है वो शायद या तो लोगों को पता नहीं होता, या जिन लोगों को ये सहूलतें मिलती हैं उसको शायद वो कम दर्जे का पाकिस्तानी समझते हैं। तकरीब में पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली, मावन खुसूसी सिंध हुकूमत के तर्जुमानों और पार्टी के अहदेदारों ने शिरकत की। तकरीब में कराची के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले शहरियों में सोलर सिस्टम तकसीम किए गए। कैमरामैन राना झांजेब के साथ आजिज जमाली, कराची। बुलेटिन में आगे बढ़ें और अब आपको बताएं, शाहराह नूर जहां पुलिस से मुकाबले में गिरफ्तार मुलजिम इंतहाई मतलूब डाकू निकला। डाकू का अपने भाई के साथ वारदातें करने का इंकिशाफ, 6 माह से डकैतियां करने का एतराफ़ कर लिया। कहना है कि सिर्फ 28 वारदातें की, डाकू नहीं कहा जा सकता। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे अनुषा जाफरी की इस रिपोर्ट में। में डकैतों को काबू करने के लिए पुलिस मुतहरक। इंतहाई मतलूब डाकू कानून की शिकंजे में आ गया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में शाहराह नूरजहां पुलिस का मुलजिमान से मुकाबला। शहर का खतरनाक डकैत सगे भाई और 2 साथियों समेत धर लिया गया। गिरफ्तार मतलूब डाकू ने एतराफ़ किया कि 6 माह से सिर्फ 28 डकैतियां की। डाकू नहीं कहा जा सकता। हमने केबिन लूटे, कोई बड़ा काम नहीं किया। कोर्ट में आ जाए, कहानी में ट्विस्ट दूंगा। 6 महीने हो गए। 6 महीने में कितनी डकैतियां की हैं? कोई 27-28 लोगों को नहीं लूटते। हमने केबिन लूटी है और क्या लूटा। हमने कोई इतना ज्यादा हमने कोई हेवी काम तो नहीं किया कि हमने कोई लाखों के काम कर दिए। तुम डाकू हो? डाकू का लक़ब आप नहीं दे सकती, वो तो कोर्ट का फैसला ना कि वो हमें डाकू करार दें या क्या दें। आप कोर्ट में आ जाएं, मैं आपको कहानी में ट्विस्ट दूंगा और बोलें। डकैत कहानी में भाई तुम ये बताओ। डकैत नहीं है ना, डकैत बना दिया है। इंतहाई शातिर डाकू का सगा भाई भी डकैत निकला। कितनी डकैतियां की हैं टोटल? मैंने मैडम इसके साथ 4 करी हैं, चौथी में पकड़ा गया हूँ। 6 महीने में ये चौथी मेरी इसके साथ वारदात थी। 28 बोल रहे हैं, पता नहीं। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने कराची में कई शहरियों को दौरान डकैती फायरिंग करके जख्मी भी किया। कैमरामैन आगा रफी के साथ अनुषा जाफरी, सिटी 21 न्यूज, कराची। FIA की मुनाफाखोरों ने सरकारी निरखों की धज्जियां उड़ा दी। बेसन की सरकारी कीमत 275 रुपये है, लेकिन शहर में 350 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त हो रहा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे काविश मेहमन की इस रिपोर्ट में। कैटेगरी का बेसन A कैटेगरी की कीमत पर फरोख्त। मुनाफाखोर बेलगाम हो गए। चीनी के बाद बेसन भी आवाम की पहुंच से दूर कर दिया। शहर में बेसन सरकारी कीमत
275 के बजाय 350 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। होलसेल में ए कैटेगरी बेसन 280 जबकि बी कैटेगरी 170 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। होलसेलर्स का कहना है कि रिटेलर्स बी कैटेगरी का बेसन ए कैटेगरी की कीमत पर फरोख्त कर रहे हैं, जिससे आवाम की जेब पर इजाफी बोझ पड़ता है। कमिश्नर कराची मामले का नोटिस लें। मटर की दाल का बेसन है वो 160 रुपये 170 रुपये बिकता है होलसेल। ये इलाके वाले जो जितने ना तकरीबन ये समझो कि 70% ये लेके जाते हैं 2 नंबर, और वो 340 320 340 है। कमिश्नर साहब को ये बंदा लेके घूमना चाहिए जो इसको चेक करे, लेबोरेटरी टेस्ट करे कि 1 नंबर है 2 नंबर है। शहरी बोले रमज़ान आते ही महंगाई बढ़ जाती है, बेसन हर घर में इस्तेमाल होता है, डिमांड बढ़ते ही कीमत ऊपर चली जाती है। डिमांड तो रमज़ान में ज़्यादा ही हो जाती है ना यार, पकोड़े वगैरह ये सब जो है ना ज़्यादा इस्तेमाल शुरू हो जाता है आम दिनों की निस्बत ना, लोग चटपटा ज़रा सा पसंद करते हैं ना, तो इस वजह से जो भी चीज़ रमज़ान में होती है उसके रेट ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। आप कुछ भी लो, कपड़े लो, कुछ भी ऐसे खाने पीने की चीज़ लो, सबके रेट बढ़ जाते हैं। वो तो कंट्रोल तो होना चाहिए ना, ये तो गवर्नमेंट का काम है, वो कंट्रोल करे। शहरियों का कहना है कि रोज़मर्रा की खरीदारी मजीद मुश्किल हो गई है, हुकूमत मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। कैमरामैन काशिफ अली के साथ काविश मेमन, सिटी 21। 3 माह की तनख्वाह न मिलने पर रेलवे मुलाजमीन का सरापा एहतजाज। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की जानिब से ट्रैक को बंद कर दिया गया। मुलाजमीन ने DS से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखें। भूखे मर गए, भूखे मर गए, भूखे मर गए, भूखे मर गए। 3 माह की तनख्वाह ना मिलने पर रेलवे मुलाजमीन का एहतजाज। जुम्मा गोट रेलवे स्टेशन के मुलाजमीन ने सिटी स्टेशन पहुंचकर नारेबाजी की। मुलाजमीन और DS रेलवे के दरमियान मुज़ाकरात तय पा गए। TLA मुलाजमीन को 20 मार्च की तारीख दे दी गई। डिविजनल कमर्शियल ऑफिसर शीमा गनी कहती हैं, तनख्वाह की अदायगी के लिए हमने दरख्वास्त CEO को भेज दी है और मुलाजमीन का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाने के लिए भी बात की गई है। तमाम TLA मुलाजमीन का कॉन्ट्रैक्ट 6 माह तक बढ़ाया जाएगा। देखिए, इनकी जो है वो पिछले 3 महीने की सैलरीज इनको नहीं मिली हैं, तो वो डेफिनेटली फिर उसके लिए वो एहतजाज कर रहे थे और हमने इनसे नेगोशिएशंस की हैं, इनके साथ बैठ के बात की है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि विद इन अ वीक और 10 डेज़ इंशाल्लाह होपफुली हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। कितने मुतासरा लोग हैं? ये 29 to 30, अराउंड 30। मुलाजमीन कहते हैं हमारे घरों में फाके पड़ चुके हैं। DS साहब के पास आए थे, उसने बोला 8 दिन के बाद आ जाएंगी। अभी बता रहे हैं तो अप्रोलिंग नहीं है, 3 महीने का अप्रोल नहीं था तो हमारे को क्यों चलाया? लारा दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं आज आ रही है, कल आ रही है, आज आ रही है, सैलरी कल आ रही है। ये 3 माह हो गया, आज रमज़ान का महीना हो गया, हमारे बच्चे खुद भूखे मर रहे हैं। घर पे जाते हैं तो घर वाले कहते हैं भाई खर्चा कहाँ है, बच्चों को क्या हम खिलाएं? बच्चों का कुछ भी पूरा नहीं कर सकते। इधर जाते शाम को शहरी गटे में उनको क्या खिलाएं? बच्चे मांगते भाई हमारे को अबू ये ला के, तो कहाँ से ला के देंगे? मिट्टी खिलाएं उनको। मुलाजमीन कहते हैं अगर 20 तारीख को हमारी तनख्वाह ना दी गई तो हम पूरे पाकिस्तान में धरना देंगे और अगर हम काम करना छोड़ेंगे तो रेल भी नहीं चल पाएगी। कैमरामैन राहिल के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। बुलेटिन अभी जारी है, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, सिंध हाईकोर्ट के अहकामात पर अमल ना हो सका। सईदुल्ला गोट सेक्टर 19 बल्दिया टाउन में 200 फीट शाहराह पर तजावुज़ात ताहाल कायम। KMC का अमला तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई के लिए कई घंटे इंतजार करता रहा। असिस्टेंट कमिश्नर पहुंचे और ना ही सिक्योरिटी फराम की जा सके। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। के माबैन हम आहंगी का फुकदान। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद बल्दिया टाउन सेक्टर 19 सईदुल्ला गोट में 200 फीट चौड़े रोड से तजावुज़ात का खात्मा न हो सका। डिप्टी डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट अमीन लखानी बोले, अमले और मशीनरी के हमरा मौजूद रहे। असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया टाउन पहुँचे और न ही रेंजर्स और पुलिस की नफरी दी गई। हसास इलाके होने के बायस तनहा ऑपरेशन नहीं कर सकते। देखिए, सिक्योरिटी के लिए हमने डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कैमाड़ी को हमने लेटर लिखा था, उसमें असिस्टेंट कमिश्नर, रेंजर्स, इलाका SHO, SSP इन तमाम को हमने लेटर कहा था। इनको लेटर हमने रिसीव भी करवाया था और आज सबको आना था। अब ये वजूहात मुझे पता नहीं है क्या है, लेकिन हम तो अपनी टीम लेके यहाँ पर आ गए। आपने खुद कहा कि ये हसास इलाका है और हमें भी अंदाज़ा हुआ इस चीज़ का कि ये पुलिस और रेंजर्स के बगैर यहाँ काम नहीं है। महकमा इंसदाद तजावुज़ात के अमले ने कहा कि कई घंटे इंतजार के बाद ऑपरेशन को मुलतवी करने पर मजबूर हुए। यहाँ के जो सादुल्ला गोट के मकीन हैं, आस पड़ोस के, उन्होंने कंप्लेन की थी कि ये इस तजावुज़ात को रिमूव किया जाए, जिसके लिए इंसदाद तजावुज़ात अम्मार खान सीनियर डायरेक्टर साहब ने
एक प्रोग्राम उस तक किया था, फिक्स किया था, और तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इदारों को ये लेटर मदद के लिए भेजे थे कि सिक्योरिटी फराहम करें ताकि ये काम हो सके। लिहाजा आज आपके सामने हम यहाँ खड़े हैं, अभी तक ना सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। ज़िली हुकूमत की अदम दिलचस्पी के बायस बल्दिया टाउन में सरकारी अराजी पर कब्जे के वाक़यात में तेजी दिखाई देती है, जिसके खात्मे के लिए इंतजामिया को संजीदगी दिखाने की जरूरत है। कैमरामैन इमरान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। लांडी टाउन के शोबा तालीम में इकदामात पर अपोजिशन मेंबर उमैर अहमद ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। यूसी 6 के जाले वाइस चेयरमैन ने म्यूनिसिपल कमिश्नर को खत लिख दिया। शोबा तालीम के अमले के टेस्ट को गैर कानूनी करार दे दिया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। असातिज़ा टेस्ट पास करें, जो नाकाम रहा वो झाड़ू देने का काम करेगा। लांडी टाउन इंतज़ामिया के गैर मंतकी फैसले के खिलाफ पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले यूसी 6 के वाइस चेयरमैन मैदान में आ गए। उमैर अहमद कहते हैं टाउन चेयरमैन डमी हैं, ऐसे फैसले कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं, जिसके खिलाफ म्यूनिसिपल कमिश्नर को खत लिख दिया है। लांडी टाउन के अंदर एक चल रहा था कि ये बल्दिया के जितने असातिज़ा हैं उनको गैर कानूनी तौर पर जो है ना डराया और धमकाया जा रहा था कि हम आपको घर बिठा देंगे अगर आप इस टेस्ट में फेल हुए, और हम आपके झाड़ू पकड़वा देंगे, बाथरूम आपसे साफ़ करवाएंगे। ये वो टीचर्स हैं जो कि अब से 20-20, 25-25 साल हो गए इन टीचर्स को यहाँ पर भर्ती हुए। और उस टाइम भी जब ये भर्ती हुए थे तो उस टाइम भी ये लांडी टाउन जमात इस्लामी के अंडर में आता था। उमैर अहमद बरनी ने इल्ज़ाम आयद किया कि ऐसे फैसलों का मकसद बरसा बरस से खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा को हटाकर मनपसंद मुलाजमीन को नवाजना है। गैर कानूनी कुछ चीज़ें हैं जो कि गैर कानूनी पोस्टिंग्स जो है ना वो लांडी टाउन के अंदर सामने आई हैं बल्दिया के अंदर टीचर्स के हवाले से, जिनके 8 ग्रेड 9 ग्रेड के जो लोग हैं उनको डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर लांडी टाउन में भर्ती किया गया है। यूसी 6 के वाइस चेयरमैन का कहना था जिन असातिज़ा से टेस्ट लिया जा रहा है उनकी अक्सरियत साबिक टाउन नाजिम ने भर्ती की थी। वजीर बल्दियात से मुतालबा है कि इस गैर कानूनी अमल को फिलफौर बंद कराया जाए। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। रमज़ान में महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दामात नहीं किए जा रहे। अमीर जमात इस्लामी कराची ने शिकवा किया, शहर में गदागरों का राज है, बिजली गैस पानी का मसला संगीन होता जा रहा है। मोनम जफर ने ईद के बाद महंगाई के खिलाफ मिलियन मार्च का ऐलान कर दिया। शहर में बढ़ते हादसात की रोकथाम न होने का भी शिकवा किया। अक्सा शेख की रिपोर्ट देखें। कराची में सहूलियात न मिलने पर जमात इस्लामी फिर मैदान में। अमीर जमात इस्लामी कराची ने हुक्मरानों पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। मनम जफर ने शहरियों को रिलीफ न देने का शिकवा किया। बोले 60% लोग मोटरसाइकिल पर सवारी करते हैं, बेशतर हादसात भी उन्हीं शहरियों के साथ पेश आते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची ने पानी, बिजली और गैस की किल्लत पर भी आवाज़ बुलंद की। ये शहर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, आबादी में सबसे बड़ा शहर है, 3.5 करोड़ आबादी का शहर है। और इसी तरह आप देखें कि शहर कराची ही है जो पूरे पाकिस्तान को चला रहा होता है। लेकिन इस शहर के जितने मसाइल हैं, अब देखें इस वक्त शहर का बड़ा मसला इस वक्त गैस का मसला है। गैस की लोड शेडिंग है। गैस की लोड शेडिंग के नतीजे में लोग सहर और अफ्तार के अंदर जिस अजियत से गुजर रहे हैं, लोगों के लिए सैरी करना मुश्किल बना दिया गया है, लोगों के लिए अफ्तार करना मुश्किल बना दिया गया है। इसी तरह पानी का मसला है। पानी शहर के 50% इलाके में आज भी नहीं आ रहा। बताया कि रमजानुल मुबारक में भी अवाम को रिलीफ नहीं दिया जा सका। कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान पलता है। हुकूमत ने शहर को कहीं का नहीं छोड़ा और इस सूबे के शहरियों को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। और उसके साथ उसके इत्तेहादी मौजूद हैं जो वफाक के अंदर भी मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून है, MQM है, ये सारे लोग इत्तेहादी हैं वफाक के अंदर और ये हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शहर कराची के लोगों को रिलीफ देने के लिए ये कोई पार्टी तैयार नहीं है। जमात इस्लामी इस पर आवाज़ बुलंद कर रही है। इदारे नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मनम जफर ने ईद के बाद मिलियन मार्च का भी ऐलान कर दिया। बताया कि हम महंगाई के खिलाफ कराची की आवाज़ बनेंगे। कैमरामैन राना जहांजेब के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। कारोबार की दुनिया से खबर शामिल करें और अब आपको बताएं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। हुकूमत और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होने की उम्मीद ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल कर दिया। दरामदी बिल बढ़ने से रुपए पर दबाव बढ़ा है। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखें। बाजार हिस्से में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मुस्बत रुझान। IMF और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होने की उम्मीद ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल किया रखा, जबकि मुख्तलिफ कंपनियों के नताइज और आइंदा आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में
शरह सूद में मुमकिन कमी से स्टॉक मार्केट में मुस्बित रुझान रहा। IMF और पाकिस्तान के दरमियान बहुत कलीदी मुज़ाकरात इस वक्त इस्लामाबाद में जारी हैं और वज़ीर ख़जाना काफ़ी ज़्यादा पुरउम्मीद हैं। उनको लग रहा है कि बहुत आसानी से पाकिस्तान IMF की कंडीशन को फुलफिल कर लेगा और बहुत जल्द IMF की जानिब से पाकिस्तान को पैसे मिल जाएंगे, जिसका असर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। देखिए मार्केट में जो है रमज़ान का आगाज़ हो चुका है और रमज़ान में तकरीबन डॉलर भी तकरीबन इसमें 3 पैसे का इजाफा हुआ है और IMF का जो वफ्द है वो पाकिस्तान आ चुका है और रिव्यू भी स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे ही कोई अच्छी खबर आएगी तो उसके बाद जो पाकिस्तान की जो मार्केट स्टॉक मार्केट है वो भी बूस्ट करेगी और जो है आगे जो पाइपलाइंस में जो प्रोग्राम है पाकिस्तान के वो भी थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे। दूसरी जानिब दरामदी बिल और रुपये पर दबाव बढ़ने से स्टॉक मार्केट के माहिरीन ने तशवीश का इज़हार किया। अगर हम कंपैरिजन करें तो डॉलर एक जो है ना वो रुका हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि अभी हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रम्प की जब से पॉलिसियाँ स्टार्ट हुई है वो थोड़ा सा उसमें अप डाउन्स आई हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हम नहीं देखे। स्टॉक मार्केट में कारोबार के इख्तितामी मराहिल पर मनफी रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स 490 पॉइंट्स की कमी से 1,12,253 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 13 अरब 73 करोड़ रुपए मालियत के 26 करोड़ 39 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। कैमरामैन मोहम्मद काशिफ के साथ बसीम मुस्तफा, सिटी 21।